सबसे पहले हमें ग्राफ के अंदर, किसी भी कर्व के अंदर ये चेक करना होता है कि क्या गिवन फिगर, जो आपको गिवन फंक्शन है, क्या उसके अंदर आप सिमेट्री के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? पॉइंट नंबर 1, इफ ऑल द पावर्स ऑफ y इन इक्वेशन आर इवन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगर आपकी y की पावर्स इवन है तो जो आपका ग्राफ होने वाला है वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होने वाला है। कैसे? देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सपोज ये वाला आपका ग्राफ है, तो ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। ठीक है, तो देखो y की जो पावर है वो यहाँ पे आपको इवन है, y की पावर यहाँ पे 2 है, दैट इज इवन, तो ये आपको x एक्सिस के सिमेट्रिक मिलने वाला है। Similarly, if all the powers of x in the equation are even, the curve is symmetrical about y axis. सिंपल, अगर आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का ग्राफ है तो ये जो आपका कर्व है वो आपका सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के। अगर आपकी x की पावर इवन है तो वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होने वाला है, अगर y की पावर इवन है तो वो आपका x एक्सिस के सिमेट्रिक होने वाला है। If all the powers of x and y both are even curve, then curve is symmetrical about x as well as y axis। अगर x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक होगा। एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी, सपोज r स्क्वायर, कोई भी आपका एक सर्किल, तो ये आपका x एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, ये आपका y एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये दोनों के ही सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद में, if on interchanging y and x equation of curve remains unchanged, then the curve is symmetrical about y is equal to x line। अगर आप x को y से और y को x से इंटरचेंज कर देते हो और स्टिल आपका कर्व जो है वो सेम आपको इक्वेशन दे रहा है, सेम फंक्शन आपको वहां से आप ऑब्टेन कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो y is equal to x लाइन के सिमेट्रिक होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर xy is equal to 2, ठीक है, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका कर्व होता है, हमने बहुत अच्छे से हाइपरबोला वाले में पढ़ रखा है, ये आपका y is equal to x लाइन के क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, ये आपका y is equal to x लाइन के क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ ऑन इंटरचेंजिंग द साइंस x and y equation of curve remains unaltered, then curve is symmetrical in opposite quadrants. For example, again x square plus y square is equal to r square, equation of circle। अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करोगे तो आपके अपोजिट जो क्वाड्रेंट्स है उसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और कोई एग्जांपल, मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू सेम 1, तो ये भी तो आपका जो आपके अपोजिट, जो भी आपका अपोजिट क्वाड्रेंट्स है उसके अंदर ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, find dy by dx and equate it to 0 in order to find the point where the tangents is are parallel to x axis। उसके थ्रू आप लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कितना नीचे जा रहा है, फिर कितना ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस द x एक्सिस एंड y एक्सिस बाय पुटिंग y is equal to 0 एंड x equal to 0 रिस्पेक्टिवली। जो काम हम अभी तक करते हुए आए हैं, जब भी हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर किसी भी कर्व को हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप एक बार x की वैल्यू 0 रखो और देखो y इंटरसेप्ट क्या है, y की वैल्यू 0 रखो और देखो x इंटरसेप्ट आपका क्या है। नेक्स्ट, एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द कर्व एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। जब आपका x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तब उसके लिए आपकी जो कर्व है वो क्या वैल्यू वहाँ पे अटेन कर रहा है, ये भी आपको चेक करना है, ताकि आप इन सारे पॉइंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो कर्व है उसको ट्रेस कर सकते हो और आप उसको अच्छे से अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप उसको बना सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक यही देखा कि अगर आपने कर्व एक बार बना लिया, उसके बाद में क्वेश्चन को करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है।